अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल सोडियम आयन बैटरीज के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है और बात रोज की जा रही है कि आज लॉन्च हो रही है, कल लॉन्च हो रही है, और उसके पैरेलल लिथियम आयन बैटरीज हैं, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सोडियम आयन और लिथियम आयन बैटरीज में क्या फर्क है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इनकी कॉस्ट में क्या फर्क है, इनकी अवेलेबिलिटी कब होगी, इसके अंदर जो बेसिक फंक्शन है उसमें क्या डिफरेंस है, मैं आपको इस वीडियो से क्लियर करता हूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि लिथियम आयन बैटरीज जो है और जो सोडियम आयन बैटरीज हैं उनका जो रॉ मटेरियल है वो कौन सा है। लिथियम आयन का डेफिनेटली जो रॉ मटेरियल है वो लिथियम है, और सोडियम का जो रॉ मटेरियल है सोडियम है। उसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो जो सोडियम है वो पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम बड़े ममालिक, जो छोटे ममालिक है, उसमें बेतहाशा अवेलेबिलिटी है उसकी। एज पैरेलल उसकी अगर बात करते हैं लिथियम आयन की, तो लिथियम आयन की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। चाइना के अंदर भी लिथियम आयन बहुत कम है, उसको इंपोर्ट किया जाता है। अब बात करते हैं उसकी अवेलेबिलिटी के बाद उसकी प्राइस की, क्योंकि अवेलेबिलिटी लिथियम आयन सेल की बहुत कम है, इस वजह से लिथियम आयन सेल्स और लिथियम आयन बैटरीज की जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा हैं। सोडियम आयन की जो अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से उसकी प्राइसेस कम है। तो तकरीबन आप समझ लें कि अगर आपको 2 लाख रुपए में लिथियम आयन बैटरी मिल रही है, तो जब सोडियम आयन बैटरी लॉन्च होगी तो आप उसकी जो प्राइसेस है उसको इस चीज को ध्यान में रखें, उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से, सस्ता होने की वजह से उसकी जो प्राइस है आप उसे कंसीडर कर सकते हैं, वो तकरीबन हाफ प्राइस पे आपको मिलेगी। अब बात करते हैं उसकी जो है टेम्परेचर और उसकी जो टेम्परेचर रेंज है, चार्जिंग कैपेसिटी उसके ऊपर। जो सोडियम आयन बैटरीज हैं उसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो 1C नहीं है। लिथियम आयन बैटरी जो है वो 1C चार्जिंग है, यानी कि आप अगर 5 किलोवाट आवर की बैटरी लेते हैं तो उसके ऊपर आप 5 किलोवाट का ही लोड डाल सकते हैं। एज पैरेलल सोडियम आयन की जो 1C चार्जिंग, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग कैपेसिटी या चार्जिंग या डिस्चार्जिंग कैपेसिटी, वो तकरीबन 20C से भी ज्यादा है। मतलब आप 5 किलोवाट आवर की जो बैटरी है उसके ऊपर आप 100 किलोवाट तक का लोड भी डाल सकते हैं। उसकी चार्जिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। लिथियम आयन की जो चार्जिंग कैपेसिटी, डिस्चार्जिंग कैपेसिटी है वो 1C है। एज पैरेलल सोडियम आयन की जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटी है वो 20C से भी ज्यादा है। इसीलिए जो सोडियम आयन बैटरीज चाइना में जो प्रोडक्ट्स अभी इस्तेमाल हो रही हैं वो अभी सिर्फ और सिर्फ जो है स्टार्टअप्स के तौर पर हो रही है, यानी कि गाड़ियों में इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी हुई हैं। उसके ऊपर छोटी बैटरीज के ऊपर बहुत ज्यादा लोड डाला जाता है। डेफिनेटली जो सोडियम आयन बैटरीज हैं उनकी चार्जिंग कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से अभी तक सिर्फ स्टार्टअप बैटरीज के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। लिथियम आयन जो बैटरीज हैं वो आपको पता है सोलर के अंदर, और बैटरीज जो है मोबाइल फोन्स के अंदर और बाकी तमाम जो विंड के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी इस्तेमाल हो रही है। जो अब बात करते हैं टेम्परेचर के ऊपर, जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो कम है। सोडियम है वो उसकी टेम्परेचर रेंज ज्यादा है। लिथियम -10 के बाद जाके अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कम कर देती है। जो सोडियम है, सोडियम -60 तक भी परफॉर्म करती है, और अगर इसके हायर एंड टेम्परेचर की बात करें तो 60 प्लस 70 तक भी वो परफॉर्म कर रही होती है। लिथियम आयन की टेम्परेचर रेंज जो है वो बनिस्बत सोडियम आयन के बहुत कम है, तो इसके ऊपर भी सोडियम के नंबर ज्यादा बनते हैं। अब बात करते हैं कि ये लॉन्च कब होंगी और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कब तक होगी। उसके ऊपर मैं आपको क्लैरिटी देता चलूं कि पाकिस्तान में अभी तक इसके ऊपर काम नहीं स्टार्ट हुआ। चाइना के अंदर इस पे काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। कैटल ने इसके ऊपर प्रोडक्शन शुरू की है, लेकिन अभी बहुत छोटे पैमाने पे शुरू किया है। हाँ, उम्मीद करते हैं कि 2026 के एंड या 2027 के शुरू में आपको बड़ी बैटरीज मिलना शुरू हो जाएंगी सोडियम आयन की, और उसकी उस टाइम पर देखेंगे कि जो प्राइस आएगी वो क्या होती है। बट अभी जो हम उसको अज्यूम कर सकते हैं या जो उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो प्राइस लिथियम आयन की निस्बत बहुत कम होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं तो काइंडली इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू वेरी मच।